देख नूरे, मैं जानता हूं कि तू मेरा सबसे ज्यादा वफादार और बहादुर बंदा है। बहादुरी और वफादारी तो मेरे खून में शामिल है मालिक। मैंने तेरी बातों को सोचा भी और समझा भी। फिर क्या फैसला किया आपने? देख नूरे, तुम तस्वीर का सिर्फ एक रुख देख रहे हो और मुझे दूसरी तरफ भी देखना होता है। मैं समझा नहीं मालिक। फरीद खान खुद चल कर आया मेरे पास, इसलिए उस पे एतबार करना मेरे लिए मुश्किल है। मालिक, मेरे होते हुए आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आस्तीन के सांप का डर इसलिए नहीं होता कि आदमी उससे लाइल्म होता है। ये आप मुझ पर छोड़ दें मालिक। वो इंसान से सांप बना तो उसकी गर्दन मरोड़ने में देर नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो फिर अब मैं नहीं, तुम जाओगे उसके पास। देखते हैं उसको हमारी कितनी तलब है। ठीक है मालिक, मैं कल ही उससे मिलता हूँ। आजाद बाबू, कब तक ये चलेगा? जब तक वो चलाना चाहेगा। वो जो चाहता है उसकी रजा में हम कब राजी होते हैं? हम तो बस उससे शिकवे ही करते रहते हैं। अक्षु बाबा, हमने भी तो उससे एक शिकवा ही किया था। सितारा के ना मिलने की वजह जो कोई भी हो, पर शायद इसीलिए वो सजा बढ़ाता चला जा रहा है मेरे लिए। बेटा, वो बेहतर करने वाला है, मायूस नहीं होते। अक्षु बाबा, मायूसी भी तो किसी न किसी लम्हे के लिए बनी होगी ना। हाँ अक्षु बाबा, और वो लम्हा मेरे लिए आ चुका है। सितारा की शादी हो रही है। ये क्या कह रहे हैं आप? कब हो रही है उसकी शादी? ये तो मुझे नहीं पता कि कब हो रही है, लेकिन हाँ, सितारा के वालिद से मेरी मुलाकात हुई थी। वो सितारा के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और कह रहे थे कि जल्दी सितारा की शादी कर देंगे। अभी तो बात हो रही है। ओ बेटा, गांव में ऐसी बात हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं कि सितारा की शादी हो रही है। ऐसा नहीं होगा। सोचो, बस सितारा आपके बगैर कैसे जिएगी? मैं नहीं रह सकती आजाद के बगैर। ये बात खुद ही अम्मा अब्बा को समझा दे। देख सितारा, तू क्यों नहीं समझती है? तूफान तो वही की आता है, लेकिन तबाहियां बहुत होती हैं उसमें। पता नहीं ये तूफान सितारा को कहां से कहां ले जाएगा। देख फादी, तू बस अम्मा अब्बा को संभाल ले। मुझे इस तूफान से बहुत डर लगता है। बाकी मैं खुद संभाल लूंगी। अच्छा, इतना परेशान नहीं हो। अभी तो सिर्फ अब्बा ने बात की है ना, कौन सा रिश्ता तय कर दिया कहीं? मैंने देखा है अब्बा को, वो ज्यादा देर नहीं लगाएगा। मैं नहीं जानती इन रस्मों को। तोड़ देना है सब कुछ, सारी जंजीरें, आजाद की खातिर। अच्छा सुन, जब तू मेरी खातिर इतना कुछ कर सकती है
मेरी खुशी के लिए इतनी कुर्बानियां दे सकती है, तो क्या मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूंगी? अभी कहाँ किया? अच्छा खबरदार, जो उसके बारे में कुछ सोचा भी, उसे जो करना होगा ना कर लेगा। अभी आज की रात तो है ना। फाती, ये रात ही तो बड़ी मुश्किल है, कैसे गुजरेगी? सितारा, तू इसे आसान करने की कोशिश मत करना, मैं कह रही हूँ तुझसे। मैं तो खुद आज़ाद की वजह से बहुत परेशान हूँ। फाती, मुझे लगता है वो मुझे बार बार पुकारता है, और मैं हूं कि उसे एक बार अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती। मैं हूं ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं तुम दोनों को मिलवाऊं, तुम दोनों की मुलाकात करवाऊं। कितनी अच्छी बहन है, सब बस कर, तू बहुत अच्छी है। तेरे लिए चाय बनाऊं? हाँ, गुड़ वाली। चल ठीक है। तेज दौड़ने का जुर्म जानती हो ना? छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, घर जाने दे। और ये जो इतना अरसा हमने तुम्हारा इंतजार किया, उसका क्या होगा बीबी? छोड़ दे, छोड़ दे, मुझे माफ कर दो। अभी तो हमने तुझे पकड़ा ही था। मुझे घर जाने, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। जरा खान, कुछ ऐसा करके इसका चेहरा पे छाड़ा ना जाए। छोटे सरदार, आप यहाँ? मोहब्बत ने तो मुझे अपने मकाम से गिरा ही दिया, लेकिन उससे पूछो तो सही कि अब मेरी क्या हैसियत है, मेरी क्या अहमियत है। आप अभी यहाँ से जाएं, किसी ने देख लिया ना तो कयामत आ जाएगी। एक बार, बस एक बार उससे मिलने के बाद, उसकी मजबूरियां सुनने के बाद मैं ये गांव ही छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। सिर्फ एक बार, नहीं लगाऊंगा तमाशा। उससे मिलवाऊंगी आपको, लेकिन वो खुश नहीं है। यकीन मानिए, उसका हाल भी बिल्कुल आपके जैसा है। कुछ तूफानों ने उसे घेर रखा है, अगर वो थम गए तो। मोहब्बत करने वाले भी क्या तूफानों से डरते हैं? पहली बार सुन रहा हूँ। मैं कैसे समझाऊं आपको? फातिमा, मुझे एक बार मिलने दो उससे। अकरम और अम्मा आने वाले हैं, अभी आप जाएं यहाँ से। मैंने तुम्हें बहन कहा था, या तो उसकी बनकर सोच लो अब, या फिर मेरी बनकर। मैंने भी आपको दिल से भाई समझा है। मैं आपके साथ ही हूँ, गैर नहीं है हम। जो सलूक हो रहा है मेरे साथ, क्या अपनों से यही सलूक किया जाता है? भाई आपके गिले अपनी जगह, लेकिन जब आप मिलेंगे ना सितारा से, तो आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। कब? बहुत जल्द। वादा? वादा।
सच्चा? सच्चा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम। हाँ मेरी ती रानी, बैठ इधर। कैसी है तू? सही हूँ अब्बा। आजकल तू मुझसे लाड नहीं करती। वो खैर तो है ना? आप खुद ही तो लेट आते हैं। अब ये वड्डी हो गई है ना। तभी मैंने फैसला कर लिया है। सितारा पुत्र तू अंदर जा, चल चल। हाँ क्या फैसला? यही कि सितारा की शादी का सारा बंदोबस्त हो गया है। बस तू रिश्ते की बात पक्की कर। रिश्ता तो पक्का ही है, बस सिर्फ देखने जाना है हम लोगों ने। मैं सरदार आजाद के पास गया था, उसने पैसे देने का वादा किया है। आगे उन्हीं का काम कर रहे हैं ना सारा। बस सितारा की शादी धूमधाम से हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ऐसा ही करेगा। बड़े पैगाम भिजवाए हैं और तेरे पास टाइम ही नहीं है। खैर, तंजीला को कहाँ छोड़ के आया है? उसका फोन बंद जा रहा है। किधर है वो? ना सलाम ना दुआ। वाह, क्या खूब तरीका आपका भाई को मुखातिब करने का। वैसे एक बात बताइए, आपको तंजीला की फिक्र कब से होने लगी? सगा भाई हूं उसका। सगे और सौतेले रिश्तों में बड़ा फर्क होता है। भाई साहब, रिश्ते वो फूल होते हैं जिन्हें एहसास के पानी की जरूरत होती है, लेकिन आपका तो एहसास से कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। क्या आप मुझसे सगे और सौतेले रिश्तों की बात करते हैं? तेरी फजूल बातें नहीं सुनने आया मैं। मुझे इसके कॉलेज का एड्रेस बता। फोन बंद जा रहा है उसका। किधर है वो? मैं खुद जाकर उसको लेकर आ जाऊंगा, मिलवा दूंगा आपसे। लेकिन भाई साहब, एक बात याद रखिएगा, तंजीला मेरी भी बहन है और मुझे आपसे ज्यादा अजीज है। बात प्यार की नहीं, बात असूलों की है। दुश्मनी है हमारी, तुझे क्या पता? इसलिए उसको फोन बंद जा रहा है। परेशान हूं मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप परेशान हैं उसके लिए, और आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि चलो एटलीस्ट आपको तंजीला के लिए कोई परेशानी तो हुई। लेकिन भाई साहब, लेकिन क्या? अब बोल ना, अब क्या लेकिन? छोड़िए, एक दो दिन में जाके उसे कॉलेज से पिक करके यहाँ ले आऊंगा, मिल लीजिएगा। आप खुश? खुश तो तब होगा जब आएगी, पर देर नहीं होनी चाहिए इसमें। बता दिया मैंने। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सितारा, क्या हुआ है? तू रो क्यों रही है? किस्मत जुदाई के सारे रास्ते मेरे कदमों की जंजीर बनकर मुझे मिलन की मंजिल से दूर कर रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, फाती है ना। मैं तुझे लेके जाऊंगी और आज लाजमी मैं तुझे मिलवाऊंगी। जरूर जरूर मिलवाऊंगी तुझे आजाद से। तेरा मिलन होगा, तू बुरा मत सोच। अपने तो ऐसा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं भी यही कहती,
तेरे दामन में दुख नहीं देख सकती, तेरी आंखों में आंसू भी नहीं देख सकती, और इन आंसुओं को रोकने के लिए मैं यहां तक नहीं आई हूं। तू खुद देख, तेरी आंखों में भी वही दुख की परछाई नजर आती है। तू भी वही करेगी जो मैंने किया है ना। मैंने तो बहुत कोशिश की थी, तू भी कोशिश करके देख ले। ये आंसू बहुत कीमती हैं सितारा, मत रो। मुझ बदनसीब को देख, मेरी तो किसी को भी परवाह नहीं। मेरी तो आंखों में आंसू भी सूख गए। इन आंसुओं की तो कोई कीमत नहीं। नहीं फाती, आंसुओं की कीमत नहीं होती है। कीमत तो उन ख्वाबों की होती है जो इन आंखों में टूट जाते हैं और इन ख्वाबों का खून बनकर बहते हैं। तो देखी, अब्बा मेरी शादी बड़ी धूमधाम से कराएगा। आज ये आजाद को कहकर आया है। तो कुछ सोच वो कैसे जी रहा होगा। अब्बा ने कहा है ये? आज ही करके आया है, मैंने खुद सुना है। तू मत रो, कुछ नहीं होगा। देख, अगर तू रोगी ना इधर, तो वहां पे उसका भी दिल उदास हो जाएगा। तू चुप हो जा, मैं हूं ना, सब अच्छा होगा। बस तू चुप हो जा। अब बंद करो ये रोज रोज का मातम, घर से बाहर भी निकला करो। वैसे बात तो उसने तुम्हारी भी नहीं मानी है, इसलिए बंद करो ये रोना धोना। मेरी बात तो वो नहीं टालता, मैं ही उसी को नहीं लेकर आई थी। ये क्या कह रही हो तुम? सही कह रही हूँ। मैंने झूठ बोला था आपसे कि वो साथ नहीं आया। उसे साथ ना लाने की वजह क्या थी? अगर आप उसे बुला लें तो वजह बता देते हैं। तो अब तुम शर्त रखोगी मेरे साथ? हाँ? नहीं, मैं एक मजबूर माँ हूँ और आप एक जागीरदार बाप। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। और अगर मुझे मंजूर ना हुआ तो? सौदा बुरा नहीं है, और वैसे भी आप घाटे का सौदा नहीं करते, और कम से कम मेरे साथ। बोलो, कहो, क्या कहना है? उस दिन जब वो मुझे मिला था तो उसने सरदार सिकंदर की बेटी से निकाह कर लिया था, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया। ये क्या कह रही हो तुम? यही सच है मालिकदाद साहब। ये सब कुछ मुझे सुनाने के बाद भी तुम चाह रही हो कि मैं उसे अपनी हवेली ले आऊं अपने दुश्मन की बेटी के साथ? कभी सियासतदान बन के भी सोच लिया करें, सियासत गुस्से का नहीं, फहमो फरासत का नाम है। अदील को घर बुलाने में आपका कितना फायदा है, सोचें जरा। अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी कैसे हैं आप? बाबा जी बहुत परेशान हूं मैं। दिल घबरा रहा है।
मैं जीना चाहता हूं मैं, मगर क्या करूं? मेरा दिल घबरा सा रहा है। ऐसा लगता है जैसे अभी सीने से निकलकर बाहर आ जाएगा, मैं मर जाऊंगा। बाबा जी कुछ बताएं, कुछ जवाब दें मेरी बात का, कोई रहनुमाई करें, कोई मशवरा दें कि मैं अपनी जिंदगी संवार सकूं। बेटा, तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। ये गाँव, ये सब कुछ तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। रशीदा, क्यों गुमसुम होके बैठी हुई है? कोई खास बात नहीं, बस कोई याद आ गया। वो कौन है खास जो तुम्हें याद आ रहा है और तू उदास हो गई है? हाँ, खास ही है। मुझे मेरी बहन जाहिदा याद आ गई। पता किस हाल में होगी वो। रशीदा, ज़ायदा का ख्याल तुम्हें कैसे आ गया? उसे तो गांव से गए हुए अरसे ही हुए। मैं उसे कभी भूली नहीं थी, बस उसका कभी जिक्र नहीं किया। हाँ, जैसे ही उसकी याद आ गई। रशीदा, तुम्हें पता है ना, इस गांव का नाम मोहब्बत नगर है और यहाँ मोहब्बत करना ही जुर्म है, और उसने भी वही किया जिसकी उसे सजा मिली। पता नहीं किस हाल में होगी वो। मेरा दिल कहता है कि वो ठीक होगी, खैर से होगी वो। मैं उसे ढूंढूंगी, मैं ढूंढूंगी उसे जाकर। रशीदा, मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन अब उसका क्या फायदा? उसकी कोई खैर खबर नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई, जिंदा भी है या नहीं। नहीं, मेरा दिल कहता है कि वो खैर से है, बिल्कुल ठीक है। मैं ढूंढूंगी जाकर उसको। हाँ, मैं ढूंढूंगी। ठीक है रशीदा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारे साथ हूं। इंशाल्लाह वो जरूर मिलेगी। मुझे पता था इस वक्त आपको इसकी अशद ज़रूरत है, इसलिए बिना पूछे ले आई। बाकी बेटा, मुझे इसकी बहुत तलब थी इस वक्त। इसे कहते हैं दिलों का कनेक्शन। आखिर आपकी इकलौती औलाद जो ठहरी। मैं एक बात तो बताएं। जी पूछो बेटा। क्या मुझ में कोई कमी है? क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखती? मुझसे कोई गिला
शिकवा? एक को तो बताऊं, बहुत सारी है। अच्छा, तो मेरी प्यारी मामा मुझसे नाराज है। वजह जान सकती हूँ? वजह तुम्हें खुद मालूम है, मुझे पूछने की क्या जरूरत है? सेम ओल्ड रीजंस। शादी कर लो, उम्र निकल जाएगी, अपने जीते जी इस फर्ज से आज़ाद हो जाऊं, ब्ला ब्ला ब्ला। बेटा, जब से तुम्हारे बाबा की डेथ हुई है ना, तो मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द तुम्हें अपने घर की कर दूँ। और आप इस घर पे यानी मेरी सारी जायदाद पे कब्जा कर लें, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। बकवास बंद कर, ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। और इस सब के साथ आप भी मिलिए। आपको भला कैसे छोड़ा जा सकता है? मैं इस जायदाद में किसी किस्म का कोई बंटवारा नहीं होने दूंगी। अच्छा, हर वक्त मजाक नहीं किया करते। और आप हर वक्त उदास मत रहा करें। आप क्या समझती हैं, मुझे कुछ पता नहीं है? आप यहाँ बैठकर क्या सोच रही थी? आंखों में नमी, चेहरे पर मोहब्बत फूट रही थी। हमें ऐसा कौन है जो मुझ जैसी बेटी के होते हुए आपके दिल को मसलता रहता है? हैं कुछ अपने, जिनके बगैर मैं और मेरे बगैर वो अधूरे हैं। मम्मा, कोई लव स्टोरी तो नहीं? कौन है वो? कैसा दिखता है? क्या करता है? बताएं मुझे। शर्म नहीं तुम्हें आती? माँ हूं तुम्हारी, बड़ी बेतुकी बातें करती रहती हो। अरे माँ है, और उससे पहले आप मेरी दोस्त हैं। बाबा के जाने के बाद आप ही मेरी कुल कायनात है। मामा प्लीज उदास मत रहा करें। अगर आप ऐसे उदास रहेंगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। आप मुझसे वादा करें, फिर कभी ऐसे उदास नहीं होंगी। पक्का वादा, आज के बाद कभी नाराज नहीं होगी। पापा, पापा मैं अदील बात कर रहा हूँ। क्यों फोन किया? पापा, पापा मेरी बात तो सुने। हाँ, बोल। फाती, ए फाती, तूने कहा था ना तू मुझे आजाद से मिलवाने लेके चलेगी। चल उठ जा ना। चल रहे हैं? हाँ, कहा था तो ले जाना। चल। अभी अम्मा बाहर गई है, उसे वापस आ जाने दे, फिर पूछ के दोपहर में लेके चलूंगी। अम्मा तो कभी जाने नहीं देगी। अभी जा सकते हैं, तो चलना मेरे साथ। तो क्या तू आजाद की हवेली जाएगी उससे मिलने? तो क्या कहीं और जाना है? मैं तो वहीं जाऊंगी। हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ मिलने जाना है। तू ऐसा करी, मुझे वहीं छोड़ाई। रात को मेरा जाना मेरे पास, वरना मेरी तो 3 बार जुबान ही हिलनी है बस। ले जाऊंगी तुझे, ऐसे भी आज की रात बहुत मुश्किल है, और मुझे अपनी सितारा के लिए इसको आसान भी तो करना है ना। फाती, क्या हुआ तुझे? तू क्यों रो रही है? कुछ नहीं। सितारा तो इतनी खुदगर्ज कैसे हो गई है अपने प्यार की खातिर? फातिमा की जिंदगी को भूल ही गई है, जो तबाही के किनारे खड़ी है। और इसका साहिल तो खुद है, उसे डूबने से
तेरे अलावा कोई नहीं बचा सकता, और तू चलिए अपना प्यार बचाना। क्या हुआ है? क्या सोच रही है? कुछ नहीं। कौन हो तुम? सलाम सरदार जी। तुम यहाँ? आप मेरी शादी पे बिन बुलाए मेहमान बन के आ सकते हैं, तो मैं आपकी हवेली आपसे मिलने बिन बुलाए नहीं आ सकता जी। बोलो, क्या काम है तुम्हें मुझसे? ओ जी, एक ज़रूरी बात करनी थी आपसे, आपके फ़ायदे की है। मेरे फायदे की? नुकसान करने वाले लोग फायदे की बात कब से करने लगे? ठीक है जी, कोई बात नहीं, नहीं सुनना चाहते तो चला जाता हूँ। ठहरो, अब जो यहाँ पर सुनाने के लिए आए हो वो सुना कर जाओ। क्या पता यहाँ आना तुम्हारा आखिरी बार हो। देखिए सरदार जी, आप सितारा की खातिर अपने मुकाम से मत गिरें, वो गिरी हुई लड़की है, छोड़े उसे। उस पर तोहमत लगाने से पहले ये तो सोच लिया होता कि वो तुम्हारी बीवी की बहन है और तुम्हारे लिए बहनों जैसी है। सरदार जी, आपने नहीं सुना? साली आधे घर वाली, और सितारा तो पूरा बनना चाहती है। तो बस जी यही बताने आया था कि वो मेरे साथ भी ताल्लुक रखना चाहती है और आपके साथ भी। बस अकरम, बस! ये मत भूलो कि तुम इस वक्त यहाँ मेरी हवेली में मौजूद हो। तुम्हारी इज्जत का पास ना हो तो तुम्हारे साथ वो सुलूक करूं कि तुम याद रखोगे। तभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, समझे? जाओ। जी ठीक है, मैं चला जाता हूँ, मगर मेरी बातें याद करके पछताएंगे आप। जाता हूँ। जाओ। तंजीला, मेरी बाबा से बात हो गई है। सच? क्या कहते हैं बाबा? मान तो गए हैं, लेकिन तंजीला पता नहीं क्यों मेरा दिल वहां जाने के लिए मान नहीं रहा। कैसी बातें करते हैं? एक दिन सब मिल जाते हैं। मुझे यकीन है जिस दिन हमारे बच्चे होंगे तो मेरे बाबा भी मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। तुम तो पागलों जैसी बातें करती हो। वो और इंसान होते हैं जिनमें एहसास होता है, ये वो इंसान नहीं। आपके बाबा ने बुलाया तो है ना? हाँ, मगर अम्मी ने मनाया होगा। इंशाल्लाह एक दिन मेरे बाबा भी मान जाएंगे और फिर आप भी चलेंगे अपने ससुराल। हाँ हाँ, तुम्हारी खातिर चलूंगा जरूर, मगर वहां मुस्तकिल नहीं रहेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। वो क्यों? आप नहीं जानते, मेरी खुशी की वजह भी तो आप ही हैं। अच्छा जी। हाँ, आपने मेरी बात मानकर मेरा मान रख लिया। मेरा बेटा आ रहा है, फिर से इस हवेली में खुशियां ही खुशियां होंगी। उसे यहाँ वापस बुलाने का मेरा मकसद कुछ और नहीं। चीनी डालिए। जी।
जी आज़ाद बाबू। अक्षय बाबा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। हार नहीं मानते आज़ाद बाबू? मैंने हार मान ली है। एक शख्स की वजह से इस दुनिया से दिल ही उठ जाता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जरा सोचिए, आप सोचिए, यहाँ का हाकिम हूं मैं, लेकिन इस वक्त मैं अपने आप को महकूम से भी बदतर महसूस कर रहा हूँ। यादें कोई मौसम नहीं कि वहां जाकर बदल जाएंगी। बख्शो बाबा, जिस शख्स को खिज़ां रास आ जाए उसका किसी भी मौसम से कोई लेना देना नहीं। यूँ समझ लीजिए कि मैं फरार की कोशिश कर रहा हूँ। फरार और मोहब्बत ये मुमकिन नहीं। चलिए, ये तो खैर एक लंबी बात है, छोड़ें इसको। आप बस मेरा सामान पैक कर दीजिए, मुझे वापस जाना है। थैंक यू। पुत्र, बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया तूने। हाँ बस चाची, वो फातिमा को लेने आया हूँ। वो खुद तो आई नहीं, मैंने सोचा मैं ही चला जाता हूँ लेने। तुम दोनों में कोई बात हुई थी? नहीं नहीं, और बस गुस्से की तेज है ना। फाती, पुत्र इधर आ, देख बाहर कौन आया हुआ है। जी अम्मा, आई। इधर आ पुत्र, इधर आ मेरे पास, इधर आ मेरा पुत्र। देख पुत्र, खामिंद मिजाजी खुदा होता है, उसकी किसी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। देखो तुझे खुद लेने आया है, जा अपने घर में खुश रह, जीती रह मेरा पुत्र, चल जा। जी अम्मा। चाची, मैंने एक फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली है रात की। अच्छा, तो तारा को भी साथ ही भेज दे।